प्यारे डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे क्लास 9th वाले विद्यार्थी के लिए दोस्तों। ठीक है, जो भी विद्यार्थी क्लास 9th से पढ़ते हैं दोस्तों, जेक बोर्ड से पढ़ाई करते हैं, ठीक है, ये झारखंड राज्य से होकर पढ़ाई करते हैं, उनके लिए खासकर बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, देखिएगा क्लास 9वीं वालों के लिए आप लोगों के लिए परीक्षाएं कुछ ही दिनों में होने वाली है। ठीक है, आप लोग के लिए देखिए 40 ऐसे प्रश्न देखिएगा आप लोग के लिए, जो सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस में आप लोगों को 40 प्रश्न रहेंगे। ठीक है, समय कितने रहेंगे? 1.5 घंटे का रहेंगे। ठीक है, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों इस वीडियो में। ठीक है, तो देखिएगा इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक, वीडियो बहुत ही ज़्यादा काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, देखिएगा देखिएगा क्या है वो प्रश्न। देखिए, चलते हम लोग अगले। लिब्रे किस देश की मुद्रा थी जिसे 1794 में समाप्त कर दिया गया दोस्तों? तो फ्रांस। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट कब घोषित किया गया? 1804। ठीक है, अब दोस्तों देखिए अगला प्रश्न, नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को कब फ्रांस का सम्राट घोषित किया? तो 1804। ठीक है, वन अधिनियम कब लागू हुए? तो वन अधिनियम देखिएगा, वन सेवा और वन अधिनियम में कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो 1864 वन अधिनियम। ठीक है, इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? 1906 में देहरादून में। ठीक है, जावा को आजकल इंडोनेशिया को किस द्वीप में माना जाता है? ठीक है, तो देखिएगा तो चावल उत्पादक। ठीक है, भारत में पहले हॉकी क्लब की स्थापना कब और कहाँ हुई दोस्तों? तो 1899 से 1886 में कोलकाता में। ठीक है, यानी 1886 से 1899 में कोलकाता में। राजस्थान के रेगिस्तानों में कौन समुदाय रहता है? तो रायका समुदाय। ठीक है, गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो 1931 में। अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने किसानों से वक्त की पुकार सुनने का आह्वान किया? खूब गेहूं उपजाओ, गेहूं ही हमें जंग जिताएगा, विल्सन। ठीक है, भारत कौन सा गोलार्ध में उपस्थित है? तो उत्तरी गोलार्ध। भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाला पर्वतों का संयुक्त नाम क्या है? पूर्वांचल। ठीक है, 12 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, भारतीय मरुस्थल क्षेत्र सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो लूनी नदी। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, भारत में कम आबादी वाला राज्य कौन है? तो सिक्किम हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वी के धरातल का लगभग कितना प्रतिशत भाग जल से ढका है दोस्तों? 71%। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप के बेरेन क्षेत्र में। ठीक है, बेरेन द्वीप में। निम्नलिखित नदियों में कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो तापी नदी। ठीक है, भारत का कौन सा राज्य 3 तरफ बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो त्रिपुरा। ठीक है, लवण जल वाली सांभर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो देखिएगा राजस्थान। ठीक है, अगला प्रश्न है, विश्व का अकेला देश कौन है जहां शेर और बाघ दोनों में पाए जाते हैं? यानी भारत। लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होनी चाहिए? तो लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि के पास। ठीक है, लोकतंत्र में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई है? तो 84 है। कम निम्नलिखित में कौन सा संस्थान देश के मौजूदा कानून के बदलाव कर सकते हैं? तो संसद कर सकते हैं। ठीक है, दुनिया में किसी भी देश के उधार और ऋण देने वाली सबसे बड़ी संस्था कौन है? तो विश्व बैंक। ठीक है, विश्व बैंक। आइंदे इनमें से किस देश की सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना है? ठीक है दोस्तों, तो चीले। अब अगला प्रश्न की बात करेंगे हम लोग, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य में कौन सा अधिकार प्राप्त है? तो वीटो का। ठीक है, 26 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, जहां शासकों का चुनाव जनता करती है तो ऐसे शासन को क्या कहते हैं? लोकतांत्रिक शासन। ठीक है, अब अगला प्रश्न की बात करेंगे, 1958 से 1961 के दौरान किस देश का पड़ा अकाल विश्व इतिहास का अब तक के सबसे भयानक अकाल है? तो यह भयावह अकाल है, तो चीन। ठीक है, भारत में प्रत्येक मतदाता का मत का मूल्य क्या है? 1।
इनमें से किसने रंगभेद के खिलाफ संघर्ष किया? नेल्सन मंडेला। ठीक है, और रंगभेद की नीति कहाँ लागू था दोस्तों? तो दक्षिण अफ्रीका। खरीफ फसल किस मौसम में होता है? तो मैं पहले ही कहा था, वर्षा ऋतु में। देखिएगा अगला प्रश्न, खाद्य असुरक्षित कौन वर्ग है? इनमें से सभी। ठीक है, पालमपुर गांव में विभिन्न जातियों में लगभग कितने परिवार निवास करते हैं? 450 परिवार। उत्पादन के साधन में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो इन तीनों ही। ठीक है, देश के किन राज्यों में हरित क्रांति का सर्वाधिक हुआ है दोस्तों? तो पंजाब एवं हरियाणा में। ठीक है, खाद्य सुरक्षा से क्या अभिप्राय है दोस्तों? तो खाद्यान्न की उपलब्धता। हमारे देश में प्राय कितने वर्ष के आयु वर्ग की जनसंख्या के कार्यशील जनसंख्या में शामिल किया गया? तो 15 से 59 वर्ष। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी तथा मौसमी बेरोजगारी। 38 नंबर का क्या है वह प्रश्न देखिएगा, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किस वर्ष में गेहूं क्रांति शीर्षक से एक विशेष डाक टिकट जारी किया है? तो जुलाई 1968 में। ठीक है, निर्धनता का प्रमुख कारण क्या है? उच्च जनसंख्या में वृद्धि। ठीक है, और देखिएगा दोस्तों अंतिम प्रश्न देखिएगा, देखिए इनमें से कौन एक प्राकृतिक संसाधन है? तो भूमि। तो चलिए दोस्तों यहीं तक वीडियो को एंड करते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट